नमस्कार, मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। हमारा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। रुक करेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। दिल्ली एनसीआर में फिर महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर 2.2 रही तीव्रता। पीतमपुरा रहा भूकंप का केंद्र। 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज के तीसरी किस्त ऐलान आज शाम 4 बजे। वित्त मंत्री सीतारमण देंगी जानकारी। लॉकडाउन 4 को लेकर राज्यों के सुझाव का आखिरी दिन आज। ऑरेंज और ग्रीन जोन में आर्थिक गतिविधि शुरू करने के पक्ष में कई राज्य। लॉकडाउन 4 में आर्थिक गतिविधियों पर रहेगा जोर। शुरू हो सकती है हवाई और बस सेवाएं। 17 मई को खत्म हो रहा लॉकडाउन का तीसरा चरण। एमपी में लॉकडाउन 4 की तैयारी में जुटी शिवराज सरकार। बाजारों को ऑड इवेंट के फॉर्मूले से खोलने की तैयारी। कंटेनमेंट जोन में रहेगी सख्ती। लखनऊ में सीएम योगी ने टीम 11 के साथ की बैठक। अधिकारियों से ताजा हालातों पर की चर्चा। कोरोना पर लिया अपडेट। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मरीज। 24 घंटे में 3,967 लोगों में कोरोना की पुष्टि। अब तक 2,649 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में मिले 253 नए केस। प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 4,426। यूपी में सर्दी जुकाम और खांसी की दवा लेने पर देनी होगी जानकारी। औषधि विज्ञापन एवं नियंत्रण प्राधिकारी ने जारी किया आदेश। बहराइच में 30 से ज्यादा मजदूर घायल। बिजली के खंभे से टकराया मजदूर से भरा डीसीएम। सभी घायल मजदूर अस्पताल में भर्ती। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और रुक करेंगे खबरों की तरफ। और शुरुआत विदिशा से कर रहे हैं। बाबू के शाही शौक। गरीब व्यक्ति से पैर दबवा रहा बाबू। कार्यालय के अंदर का बताया जा रहा है वीडियो। लटेरी तहसील में ये बाबू तैनात है जो गरीब मजदूर से पैर दबवा रहा है। कार्यालय के अंदर के ये वीडियो बताया जा रहा है। लटेरी तहसील में ये बाबू तैनात है। विदिशा से खबर है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से एक बाबू एक गरीब मजदूर से पैर दबवा रहा है। शाही शौक है जनाब। हेलो। ये वक्त काम का वक्त है, लेकिन जनाब आराम फरमा रहे हैं। पैरों की मसाज करवा रहे हैं। ये विदिशा के बाबू हैं जिनके शाही शौक हैं। हेलो। गरीब व्यक्ति से पैर किस तरह से बाबू दबवा रहा है वो तस्वीरों में आपने देखा। और देश भर में जारी कोरोना वायरस लॉकडाउन के चलते कोने कोने में लोग फंसे हुए हैं। ऐसे में इन लोगों की मदद कोरोना के लिए करने के लिए सरकार की तरफ से हरसंभव मदद की जा रही है। लेकिन मजबूरी के कारण कई प्रवासी अपने राज्य के लिए पैदल ही अपनी यात्रा तय कर रहे हैं। ऐसे में तपती गर्मी में लोगों का काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन ऐसा ही एक प्रवासी अपनी गर्भवती पत्नी के साथ मध्य प्रदेश में फंस गया था। ऐसी स्थिति में उसने पैदल ही अपने घर हैदराबाद जाने का फैसला किया।
चलते चलते थक जाती थी, उसने उसे भी उसमें बिठाया और खुद उसे खींचते हुए कोरोना संकट और लॉकडाउन से खस्ताहाल देश की अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने की कवायद जारी है। प्रधानमंत्री मोदी के 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण चरणबद्ध तरीके से अलग अलग सेक्टर्स के लिए राहत की घोषणाएं कर रही हैं। और इसी कड़ी में वित्त मंत्री ने किसान, प्रवासी मजदूरों और रेहड़ी पटरी वालों के लिए राहत का ऐलान किया है। कोरोना संकट और लॉकडाउन से खस्ताहाल देश की अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने की कवायद जारी है। प्रधानमंत्री मोदी के 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण चरणबद्ध तरीके से अलग अलग सेक्टर्स के लिए राहत की घोषणाएं कर रही हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को वित्त मंत्री ने किसान, प्रवासी मजदूरों, रेहड़ी पटरी वालों के लिए राहत का ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को राहत पैकेज से जुड़ी अपनी लगातार दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा फोकस प्रवासी मजदूरों और किसानों पर किया। कोरोना संकट के दौरान किसानों और रूरल इकोनॉमी के लिए सरकार बड़े पैमाने पर लोन बांट रही है। वित्त मंत्री के मुताबिक 1 मार्च से 30 अप्रैल के बीच 86,600 करोड़ रुपए के 63 लाख कृषि लोन मंजूर किए गए हैं। 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए, जिसकी लोन लिमिट 25,000 करोड़ रुपए है। फसली लोन पर जो रीपेमेंट की तारीख 1 मार्च थी, उसे बढ़ाकर 31 मई 2020 कर दिया गया है। वित्त मंत्री ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए बताया, 3 करोड़ किसानों ने लोन मोराटोरियम पीरियड का फायदा उठाया है। राज्यों ने किसानों को 6,700 करोड़ की मदद दी है। फसल कर्ज की अदायगी की समय सीमा बढ़ाई गई है। वित्त मंत्री की आज की घोषणा प्रवासी मजदूरों, स्ट्रीट वेंडर, स्मॉल ट्रेडर्स और छोटे किसानों के लिए रही। 1 जून से 1 नेशन 1 राशन कार्ड लागू करने, न्यूनतम वेज में क्षेत्रीय असमानता खत्म करने और नियुक्ति पत्र देने, सभी कर्मचारियों के लिए सालाना हेल्थ चेकअप अनिवार्य करने और प्रवासी मजदूरों के लिए सहायता और मनरेगा के तहत रोजगार देने, न्यूनतम मजदूरी बढ़ाकर 202 रुपए किए जाने जैसे बड़े ऐलान शामिल हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज। और आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि केंद्र सरकार ने किसानों, गरीब परिवारों के लिए क्या क्या फैसले किए हैं और किन किन लोगों को उसका सीधे तौर पर लाभ मिलेगा। राहत पैकेज की बड़ी बातें, छोटे व्यापारी, छोटे किसानों को राहत, 3 करोड़ किसानों को सस्ती दरों पर कर्ज। देश में सकारात्मक सोच खड़ी हुई है। किसानों, गरीबों को समर्पित है सरकार। गरीबों के उत्थान के लिए सरकार काम कर रही है। मोदी सरकार ने गरीबों की चिंता की। छोटे किसानों को ध्यान रखा जा रहा है। 25 लाख नए किसानों को क्रेडिट कार्ड दिए। गरीबों के हित का लगातार ध्यान रखा जा रहा है। प्रवासी गरीब जरूरतमंद हमारी पहली प्राथमिकता। कृषि क्षेत्र के लिए 86,600 करोड़ का लोन, पैसा सीधे किसानों के खाते में जा रहा है। 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड को मंजूरी। सरकार गांव, गरीब सबकी मदद कर रही है। न्यूनतम मजदूरी के भेदभाव को खत्म करेंगे। 2.33 करोड़ मजदूरों को पंचायत में काम मिला। मजदूरों की दिहाड़ी बढ़ाकर 202 रुपए की गई। श्रम कानून में सुधार पर काम हो रहा है। 1 नेशन 1 राशन कार्ड योजना जल्द जाएगी। बिना कार्ड वाले मजदूरों को 5 किलो अनाज। मुफ्त अनाज का पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। और कोरोना संकट और लॉकडाउन से खस्ताहाल देश की अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने की कवायद जारी है। प्रधानमंत्री मोदी के 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अलग अलग सेक्टर्स में राहत की घोषणा
कर रही हैं। और इस कड़ी में वित्त मंत्री ने किसान, प्रवासी मजदूरों, रेहड़ी पटरी वालों के लिए राहत का ऐलान किया। इस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा, हम आपको दिखाते हैं। मोदी जी को धन्यवाद दूंगा, उनका अभिनंदन करता हूं। गरीबों के लिए खजाना सरकार ने खोला है। प्रधानमंत्री जी बहुत संवेदनशील नेता हैं। अनेकों योजनाएं गरीबों के लिए पहले से ही बनाई थी, लेकिन कोरोना संकट के इस काल में विशेषकर प्रवासी मजदूर भाई और बहनों को दिक्कत ना हो, इसलिए उन्होंने 2 महीने तक निःशुल्क राशन देने का फैसला किया है। 5 किलो अतिरिक्त राशन और दिया जाएगा और वन नेशन वन राशन कार्ड एक क्रांतिकारी फैसला है। इससे मजदूर कहीं भी रहे, वो आज प्रदेश में लौट के आए तो यहां राशन मिलेगा। अगर वो कल वापस लौट जाते हैं काम पे तो भी उनको ये राशन मिलता रहेगा। रेहड़ी पटरी वाले, उनकी जिंदगी बदलने के लिए 5,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना में किफायती किराए पर मकान देने की योजना चालू की गई है। 2 महीने तक का अगले मजदूरों के राशन का खर्च पूरा सरकार वहन कर रही है। लगभग 8 करोड़ से ज्यादा प्रवासी मजदूरों को इसका लाभ होगा। मुद्रा स्कीम में 3 तरह के लोन देने की योजना बनाई गई है। शिशु लोन, किशोर लोन, तरुण लोन। इससे बच्चों को बहुत फायदा होगा। कुल मिला के प्रधानमंत्री जी ने, भारत सरकार ने जो सौगात दी है गरीबों को, उससे उनकी जिंदगी बहुत आसान होगी। किसानों के लिए भी पहले से अनेकों कदम उठाए गए हैं और इसलिए एक बार मैं फिर प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हर तरह की जो राहत भारत सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी है, उसका लाभ नीचे तक गरीबों को मिलना सुनिश्चित हो। कोरोना वायरस के खिलाफ जारी जंग के बीच अब हर कोई लॉकडाउन 3 के खत्म होने और लॉकडाउन 4 का इंतजार कर रहा है। बीते मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी ने 18 महीने के बाद लॉकडाउन 4 को नए रंग रूप में जारी रहने की बात कही थी। और ऐसे में बड़ा सवाल सबके जहन में है कि लॉकडाउन 4 कैसा होगा, उसकी रूपरेखा क्या होगी। रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस के खिलाफ जारी जंग के बीच अब हर कोई लॉकडाउन 3 के खत्म होने और लॉकडाउन 4 का इंतजार कर रहा है। बीते मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 मई के बाद लॉकडाउन 4 को नए रंग रूप में जारी रहने की बात कही थी। ऐसे में अब बड़ा सवाल सबके जहन में है कि लॉकडाउन 4 कैसा होगा, किन चीजों की छूट मिलेगी, कितनी राहत होगी और कितनी सख्ती होगी। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में लॉकडाउन 4.0 को लेकर जो संकेत दिए, उसके मुताबिक लॉकडाउन का चौथा चरण अब तक के चरणों में कई मायनों में अलग होगा। इसमें न सिर्फ ज्यादा रियायतें दी जाएंगी, बल्कि राज्यों को भी अधिकार दिया जा सकता है कि वे तय कर सकते हैं कि किस तरह से इस महामारी से पार पाना चाहते हैं। कोरोना लॉकडाउन के चौथे चरण में अर्थव्यवस्था को खोलने की कवायदें भी देखी जा सकती हैं। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में इस बात की पुष्टि जरूर की थी कि देश में अभी लॉकडाउन नहीं हटने वाला, यानी कोरोना वायरस की वजह से देश लॉकडाउन का चौथा चरण भी देखेगा। हालांकि उन्होंने इस बात का इशारा जरूर कर दिया था कि 18 मई से लगने वाला लॉकडाउन 4 पहले के 3 लॉकडाउन से अलग होगा। नियमों में भी बदलाव होगा। नियमों से जुड़ी जानकारी 18 मई से पहले मिल जाएगी। माना जा रहा है कि कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर देश को पूरी तरह से नहीं खोला जा सकता। यही वजह है कि अब चरणबद्ध तरीके से रियायतें और छूट का दायरा बढ़ाकर अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश होगी। इतना ही नहीं, इस बार राज्यों के सुझावों को ज्यादा महत्ता दी जाएगी। गौरतलब है कि कोरोना वायरस की वजह से पूरे देश में 25 मई से लॉकडाउन जारी है। पहला लॉकडाउन 21 दिन का था, जो 24 से शुरू होकर 14 अप्रैल तक चला। उसके बाद लॉकडाउन का दूसरा चरण 19 दिन का था,
जो 3 मई तक चला और अब तीसरा चरण जो 2 सप्ताह का है, जिसकी मियाद 17 मई को खत्म हो रही है। ऐसे में अब लॉकडाउन 4.0 कैसा रहेगा? इस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। जुनेद अहमद, संजय विश्वकर्मा, आमिर रजा, मोहित कश्यप, मुकेश कुमार, संदीप शर्मा, संदीप गुप्ता, आलोक मिश्रा, जयकृष्णा, जहीर अहमद, सिद्धार्थ प्रताप सिंह, दिलदार खान, वरुण शर्मा, अजीत गिरी, गोपाल वर्णवाल, सैयद सभी अब्बास, अर्जुन देव वार्ष्णे, अमित कुमार। न्यूज़ इंडिया। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सरकार भ्रष्टाचार को समाप्त करने की चाहे लाख कोशिश कर ले, लेकिन सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले बाबू बिना नजराना लिए फाइल आगे ही नहीं बढ़ाते। ऐसा ही शहडोल के धनपुरी एमपीईबी के पीडिया बाबू का चंद मिनट का एक स्ट्रिंग सामने आया है, जहां एक उपभोक्ता से मीटर लगवाने के नाम पर लंबे समय से पैसे की मांग की जा रही है। परेशान उपभोक्ता ने रिश्वत मांग रहे बाबू का पैसे लेने देने का पूरा वीडियो कैमरे में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और कोरोना महामारी और लॉकडाउन का फायदा उठाकर लोग स्मैक जैसे जहर का अवैध कारोबार करने से बाज नहीं आ रहे, लेकिन पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा की सतर्कता से जिले में लॉकडाउन के दौरान बनाई गई विशेष टीम जिले में हो रही अवैध गतिविधि और अवैध कारोबार पर भी पैनी निगाह बनाए हुए है। अब इसी के चलते बड़ी सफलता भी हाथ लगी है। दरअसल पुलिस ने स्मैक के अवैध व्यापारी को धर दबोचा है। मामला है राजगढ़ जिले के जीरापुर नग के आवास कॉलोनी का, जहां एक व्यक्ति अपनी जेब में 30 ग्राम स्मैक का अवैध व्यापार करते पकड़ा गया। स्मैक की अंतर्राष्ट्रीय कीमत 3 लाख रुपए बताई जा रही है। राजगढ़ जिले के एसपी साहब श्रीमान प्रदीप शर्मा साहब के नेतृत्व में अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध और एवं समस्त अवैध गतिविधियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसी तारतम्य में कल दिनांक 13 मई 2020 को सूचना मिली कि जीरापुर के आवास कॉलोनी में मंडी प्रांगण के सामने वाले मकान में ये व्यक्ति अवैध मादक पदार्थ इसमें का लेकर बैठा है, उसे विक्रय करने के लिए बैठा हुआ है। जिस पर से सूचना पर कार्रवाई करने हेतु श्रीमान एसपी साहब की टीम ने और थाने की टीम ने मिलकर
संयुक्त रूप से कार्रवाई की। इस कार्रवाई में दबिश देने के दौरान उक्त मकान में, आवास कॉलोनी के उक्त मकान में आरोपी गौरी शंकर उर्फ गोलू पिता घनश्याम बैरागी उम्र 20 वर्ष निवासी जीरापुर को पकड़ा। जिस पर तलाशी लेने पर उसके पास से 30 ग्राम अवैध मादक पदार्थ इसमें प्राप्त हुई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय तस्कर बाजार में कीमत करीबन 3 लाख रुपए है। मौके पर कार्रवाई की, लिखापड़ी कर थाने लाकर इस पर असल अपराध क्रमांक 211/20 धारा NDPS की 8/21 में पंजीकृत किया गया है। आरोपी को पुलिस रिमांड पर लिया गया है 2 दिन के लिए। पूछताछ की जा रही है, ये मादक पदार्थ कहाँ से लाया था और किस को विक्रय करने के लिए रखा गया था। उक्त कार्रवाई में थाने पर जीरापुर के इंस्पेक्टर जितेंद्र अजनारे, इंस्पेक्टर मंगल सिंह राठौर एवं रविंद्र और अन्य आरक्षक गणेश, महेंद्र, सागर, प्रधान आरक्षक सुनील कुशवाहा, अन्य लोगों ने सराहनीय कार्य किया। और शिवपुरी पुलिस के द्वारा इन दिनों विशेष कार्रवाई अभियान शुरू कर दिया गया, जिसमें पुलिस के द्वारा निर्धारित समय से अधिक समय तक दुकान संचालित करने वाले व्यवसायियों को रेड कार्ड दिया जा रहा है। साथ ही बिना मास्क बेवजह घूमने वाले दोपहिया वाहनों के चालकों पर जुर्माना भी लगाया गया है। तो यहाँ पर कोरोना की महामारी चल रही है, मास्क नहीं लगाएं, बराबर पुलिस सहयोग कर रही है आपका। कार्रवाई तो रोज की कार्रवाई है जो ट्रैफिक को करनी पड़ती है। किसी कोई कागजात नहीं, किसी के पास बिना नंबर की गाड़ियाँ हैं, कोई बारी बैठे जा रहे हैं, ट्रैफिक रूल्स तोड़ रहे हैं, तो उसकी कार्रवाई करते हैं हम। हाँ, इसके अंदर भी हमें एक ये भी देखते हैं कि कोई मास्क नहीं लगा तो मास्क की कार्रवाई। और अभी जो ड्राइवर बाहर से आ रहे हैं। और विदिशा के कलेक्टर डॉक्टर पंकज जैन की संवेदनशीलता उस वक्त सामने आई। भोपाल रोड पर अचानक एक बाइक चालक अनियंत्रित होकर एक ट्रक के नीचे घुसकर घायल हो गया। उन्होंने मानवता दिखाते हुए युवक की मदद की और उसका परीक्षण कर अस्पताल तक पहुंचाया। एक और पूरा देश कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रहा है, तो दूसरी ओर रेत माफिया अभी भी नदियों से अवैध रेत उत्खनन कर रहे हैं। ताज़ा मामला भीतरवार के लोहारी खदान के गोधारी घाट का है, जहां अवैध रेत उत्खनन की शिकायत मिलने पर प्रशासन ने छापा मारा। जहां 3 पनडुब्बियां चल रही थी, जिनमें से एक पनडुब्बी को पुलिस प्रशासन ने पकड़ा है और उसे नष्ट कर दिया। जब इस संबंध में भीतरवार SDM ने कहा कि अवैध उत्खनन की लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिस पर ये कार्रवाई की गई है। अवैध रेत उत्खनन की शिकायत अभी 2-3 दिन से प्राप्त हो रही थी लगातार। अवैध उत्खनन लोहारी घाट पर शुरू हो गया है। कल भी हमने रात भर गश्त करवाई थी, परसों भी हमने करवाई थी। परसों हम बहुत SDP साहब वगैरह सब लोग गए थे। परसों भी मौके पर रात में कुछ नहीं मिला। कल भी रात भर गश्त हुई, तो कल भी रात में भी कोई गाड़ी निकलती हुई नहीं थी। तो कल आज दिन में घाटों पर भी आके गश्त किया गया। और लॉकडाउन 3 में लगातार बाहर से मजदूर आ रहे हैं। सभी को 14 दिन के लिए स्कूल में क्वारंटाइन किया गया है। गांव के अंदर ना जा सके, इसके लिए सभी स्कूलों को क्वारंटाइन सेंटर में तब्दील कर दिया गया है। लेकिन ग्राम पंचायत जेवर डी और आश्रित ग्राम डोटो और सिगचुआ कुल 49 मजदूर बाहर से, जिसका खाना पीने का व्यवस्था ग्राम पंचायत को करना है। लेकिन ग्राम पंचायत के सरपंच ने कहा कि बहुत से मजदूर घर चले गए हैं, बाकी मजदूर अभी भी स्कूल में हैं। पंचायत स्तर पर हम कुछ व्यवस्था नहीं कर सकते, हमको जनपद CO द्वारा कुछ आदेश नहीं दिए गए हैं और हम खाने पीना देने बात आए हैं। तो बता दें, जिनके घर में राशन कार्ड है उनको और बरगा से कर अनुमति मांगे हैं। बरगा नहीं तो गाड़ी भेज दे हम उनके लिए, तो गाड़ी तक नहीं भेजी से वो कहे गाड़ी के लिए जहाँ जाना है टाइम वहाँ से कर ले। गाड़ी कोई नहीं भेज सकते हैं कि मेरा चार्ज में नहीं है। और SDM के पास भी फोन किए हैं, तो वो ही बोल दिया है कि SDM के पास जाओ। पंचायत सिंघचुआ में टोटल 39 आदमी आए हैं और उसके लिए अपने अपने घर से व्यवस्था किए गए हैं। और उसमें जो भी
टूटी फूटी खर्चा लगता है उसको ग्राम पंचायत द्वारा दिया जाता है। पूरी मतलब पूरा तरह से शासन से जो भी आदेश आ रहे हैं पलायन से वापस आने वाले श्रमिकों के बारे में बाकायदा वो सरपंच संघ के कहा जाए ग्रुप में और सचिवों के नोडल अधिकारियों के ग्रुप में बाकायदा जारी किया जा रहा है। हो सकता है उनको उसका ज्ञान नहीं होगा, मतलब पढ़े नहीं होंगे। और रायपुर में एक निजी कॉलेज के प्रोफेसर ने मेक इन इंडिया को तर्ज पर वेंटिलेटर बनाया है। इंजीनियर कॉलेज में इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोफेसर सुमित कुमार राय ने देश में वेंटिलेटर की कमी को देखते हुए अपने घर पर ही वेंटिलेटर बना डाला। सुमित ने बताया कि ये वेंटिलेटर उन्होंने महज 2 हफ्ते में तैयार किया है। साथ उन्होंने बताया कि ये वेंटिलेटर बैटरी और बिजली दोनों से चलता है। और बालोद जिले के रहने वाले लगभग 20 लोग महाराष्ट्र से बलौद पहुंचे, जहां जिला प्रशासन ने जिला मुख्यालय के पास क्वारंटीन सेंटर ले जाकर उन्हें भोजन कराया और स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया। उनके साथ छोटे बच्चे भी मौजूद रहे और सभी लोगों ने बताया कि वहां खाने पीने की दिक्कतों की वजह से वापस आना पड़ा। मुंबई काम करने के लिए था। मुंबई से हम लोग आधा रास्ता चल के आए, आधा ट्रक से आया और धुले के बाद महाराष्ट्र का अंदर रास्ता किया, नागपुर से बस पिछोड़ा बॉर्डर तक आए हैं। लेकिन मुंबई अपने कुछ खाने पीने को नहीं मिला, बाकी जगह मिला महाराष्ट्र के अंदर। तो धुले के बाद यहाँ से ठीक था, मुंबई के अंदर सबसे ज़्यादा हुआ। इतने दिन के लॉकडाउन के अंदर हम लोग कोई पर्सन का भी मतलब खाने पीने कुछ नहीं मिला। क्या काम करते? मिस्त्री का काम करता था, प्लास्टर मिस्त्री। और केंद्र की महत्वाकांक्षा योजना मनरेगा ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने के दृढ़ संकल्प के साथ शुरू हुई। लॉकडाउन के दौरान मनरेगा कार्य से मजदूर अपना परिवार चला रहे हैं, तो वहीं जिले में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो शासन को चूना लगाने में लगे हैं और गरीब के हक पर डाका डाल रहे हैं। जहां धमतरी जिले के कुछ ग्राम पंचायतों में मनरेगा कार्य इन दिनों लूट का जरिया बना है। मामला ग्राम पंचायत खरेंगा का, जहां गाँव वालों का आरोप है कि पंच और गाँव के कुछ लोग निगरानी समिति बनाकर बिना काम करे मास्टर रोल में अपना नाम डाल रहे हैं। हाजिर चढ़ाने के लिए पूर्णतः प्रतिबंधित है। इसके संबंध में रोजगार सहायकों को भी क्लियरली निर्देश जारी किए गए हैं कि इस टाइप का नहीं करना है। अगर कोई पंच कार्य नहीं कर रहा है और बिना कार्य के उस पंच का हाजिरी हम लोगों को नहीं चढ़ाना है। और अगर ऐसा कहीं पे हो रहा है तो हम उसका शिकायत, मेरे पास कभी लिखित में तो कहीं से भी शिकायत प्राप्त नहीं हुआ है, तभी भी हम चेक करवा लेते हैं, जांच करवा लेते हैं एक बार। अगर कहीं से शिकायत आएगी तो इसके लिए हम नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।